बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बहुत बड़ी खबरें हैं। एक बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की एक और सीट में इजाफा होने जा रहा है। वो क्यों होने जा रहा है, क्या ऐसे मामलात बनेंगे जो एक और सीट उठा के तहरीके इंसाफ के बॉक्स से मुस्लिम लीग नून के बॉक्स में डाल दी जाएगी। इसकी वजूहात के साथ इस केस के हकाइक आपको बताएंगे। साथ दूसरी खबर, एक और इम्पोर्टेंट खबर यह है कि अलीमा खान ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, क्या दरख्वास्त दायर की है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो मीडिया पर गुस्सा करते हैं, सोशल मीडिया व्लॉगर्स को कहते हैं कि आप मेरे खिलाफ क्यों व्लॉग करते हैं, देखते नहीं हैं सच क्या है, आप सिर्फ डॉलर कमाने के लिए करते हैं। तो उनके ऊपर जो तनकीद, जायज़ तनकीद बनती है, आपके सामने दो केस रखते हैं, आप खुद ये डिसाइड करें कि इस पर तनकीद करना बनता है या नहीं बनता, जो मामला जो हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक। और उसके बाद नीचे कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना सामने नज़र आ रहा है। बेसिकली आज अलीमा खान की जानिब से भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुजू किया गया है, वो ये कहती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कल रिमार्क्स दिए गए हैं, केस था वाइल्ड लाइफ का केस था, जिसमें मोनाल रेस्टोरेंट के हवाले से चीफ जस्टिस भरहमी का इजहार कर रहे थे और चीफ जस्टिस ने अचानक बिल्डर्स के हवाले से कमेंट दिए और फिर 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन दी। अब नाज़रीन, ये ऑब्जर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये केस इस टाइम अडियाला के अंदर चल रहा है। अडियाला में इसकी जो समात हो रही है वो कॉन्क्लूड होने वाली है। तकरीबन 3 से 4 पेशियों के बाद वो समात कॉन्क्लूड हो जाएगी। 34 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। जो तफ्तीशी अफसर है उससे जिरा मुकम्मल कर ली गई है। कुछ टाइम बाद इसमें मुतवक्के है कि अदालत फैसला सुना देगी। ऐसे क्रूशल मूवमेंट पे जब एक जेल के अंदर एक साबिक वजीर आजम का ट्रायल चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑब्जर्वेशन आना वो यकीनन बड़ा मानी खेज है। कल के दिन की ऑब्जर्वेशन इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड के केस को मुतासर करेंगी। अमूमी तौर पर जब केसेस लगते हैं मुख्तलिफ अदालतों में तो जजेस ये ख्याल रखते हैं कि ये केस कहीं सब जुडिस तो नहीं है। अगर सब जुडिस मामला नीचे की अदालतों में ये चल रहा है तो हम इसके हवाले से कमेंट नहीं करते। जजेस ये ध्यान रखते हैं कि अपनी जजमेंट में ऐसी ऑब्जर्वेशन ना दें कि नीचे जाकर वो केस मुतासर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो कल रिमार्क्स दिए गए हैं वो इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड के केस को इस हद तक मुतासर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की सज़ा, जो कि पहले से ही हमें ऑन कार्ड्स नज़र आ रही है, लेकिन उसको एक इंडोर्समेंट मिल रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल रिमार्क्स दिए कि 190 मिलियन पाउंड की चोरी हुई, अवाम का पैसा था और उस चोरी पे फिर हुकूमत ने पर्दा डाल दिया। एक चीज़ जिसकी चोरी के हवाले से केस चल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस पर रिमार्क्स दे के अपना जहन बता दिया कि वो इस केस में क्या फैसला किए बैठे हैं और उनके इस रिमार्क से इमरान खान साहब का केस मुतासर होगा। तो ये क्या पर्पसफुल दिए गए थे? इन रिमार्क से क्या इमरान खान साहब का केस मुतासर नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ी अदालत है, उसके मुनसिफ आला की जानिब से कोई रिमार्क्स दिए जाएं तो छोटी अदालतों पे वो वैसी बाइंडिंग हो जाते हैं। तो इसमें उन्होंने आसानी कर दी है उन जज साहब के लिए जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला सुनाने वाले हैं और कुछ दिन बाद फैसला सुनाने वाले हैं। इस ऑब्जर्वेशन को लेकर अलीमा खान साहिबा जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है और रजिस्ट्रार साहब ने उनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहते हैं R&I सेक्शन में आप दरख्वास्त दें। उन्होंने दरख्वास्त में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हैं, आपको सुना देते हैं वो दरख्वास्त में क्या लिखा गया है। अलीमा खान की जानिब से ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई ताल्लुक नहीं बनता था कि वो ऐसी ऑब्जर्वेशन दें। एक सहाफ़ी के ज़रिए, उनकी ट्वीट के ज़रिए उनको पता लगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ऐसी ऑब्जर्वेशन दी गई है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की ये ऑब्जर्वेशन इमरान खान साहब के जो एहतसाब अदालत का में जो नीचे की अदालत में चलने वाला केस है उसको मुतासर कर रही हैं। फिर उनकी जानिब से लिखा गया है कि हम कई दफ़ा चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब जस्टिस काजी फाइज ईसा से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वो इमरान खान साहब के केसेस ना सुने, क्योंकि वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। वो बता चुके हैं अपने फैसलों के ज़रिए कि वो मुतासिब रवैया इख्तियार करते हैं। एक जज को अल्लाह से डरने वाला, सच्चा और आदिल होना चाहिए। इन तीनों
चीज़ों में अगर देखा जाए तो जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा उतरते हुए इमरान खान साहब के केसेस सुन रहे हैं, अगर नहीं सुन रहे तो उनको अलग हो जाना चाहिए। ये दरख्वास्त एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा तहरीक इंसाफ जो है वो जमा करा चुकी है, लेकिन इस दरख्वास्त पर कोई अमल नहीं हो रहा। शौकत बसरा साहब आए थे ये दरख्वास्त जमा कराने के लिए, और फिर उनकी जानिब से कहा भी गया है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की ऑब्जर्वेशंस हैं वो डायरेक्टली जस्टिस इमरान खान साहब के केस को, 190 मिलियन पाउंड के केस को मुतासर कर रही हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कैसे एज्यूम कर लिया कि ये हुकूमत से गलती हुई थी, जबकि ये केस की इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है और ये केस निचले वाली अदालतों में चल रहा है। जो रिमार्क्स जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दिए गए, जो ऑब्जर्वेशन, उनको वापस लिया जाए ताकि इमरान खान साहब का ये केस मुतासर ना हो। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा रहम करें, मजीद केसेस जो ना सुने। अब यहाँ पे नाज़रीन एक और जो दूसरी स्टोरी इससे जुड़ती है वो भी हम आपको बता देते हैं। जो मैं कह रहा था एक सीट और ले ली जाएगी तहरीक इंसाफ से, बज़ाहिर उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा हमें बैठे नज़र नहीं आए, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा पे बड़ी तनकीद हो रही थी कि वो सारे वो केस सुनते हैं जिसमें रिलीफ दिया जाना हो मुस्लिम लीग नून को, और वो रिलीफ देते भी हैं। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वो केस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला जो कि बैठे हुए हैं अगले पूरे हफ्ते, उनको भी नहीं दिया। वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस अपने बड़े ट्रस्ट वर्दी जजेस, वो जजेस जो कि उनके फैसले को एंडोर्स करते हैं, वो जजेस जिनकी जानिब से पहले ये फैसला दिया गया है, NA 97 की रिकाउंटिंग का केस जो है उनको दे दिया है। 19 अगस्त को इस केस की समाअत होगी। 2 रुकनी बेंच इसकी कर रहा है। नईम अख्तर अफगान साहब उस बेंच में होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच में होंगे, हिस्सा होंगे। और ये केस क्या है नाज़रीन? ये केस है कि जो तहरीक इंसाफ के सादुल्लाह खान है, इंडिपेंडेंट, वो लड़े थे फैसलाबाद से, और वो फैसलाबाद से जीत गए थे। इनिशियली उनकी जीत को डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये कि वही दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो अली गौहर बलोच हैं उनकी जानिब से दी गई, और अली गौहर बलोच इस दरख्वास्त में कहते हैं कि रीकाउंटिंग किया जाए। अब इस रीकाउंटिंग का नाज़रीन तब कहा गया जब नताइज मुरतब कर लिए गए थे, डिक्लेयर हो गया था कि सादुल्लाह जो PTI के कैंडिडेट हैं वो जीत गए। उसके बाद रिकाउंटिंग होती है और इनके वोटों का फ़र्क मैं बता देता हूँ। 72,614 वोट लिए थे सादुल्लाह जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, और 70,311 वोट अली गौहर बलोच साहब की जानिब से लिए गए थे। यानी तकरीबन 2,500 वोटों का ये फ़र्क आ रहा था, 2,500-3,000 वोटों का। और इसको फिर हुआ ये, जब रिकाउंटिंग हुई तो अली गौहर बलोच साहब को जितवा दिया गया और सादुल्लाह साहब हार गए। और ये रिकाउंटिंग जो है वो कंसोलिडेशन प्रोसेस जो है, यानी आइन में लिखा हुआ है कि जब नताइज मुरतब कर लिए जाएं उसके बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती है। तो नताइज मुरतब करके ऐलान के बाद ये रिकाउंटिंग हुई, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट में ये फैसला गया। सादुल्लाह साहब लाहौर हाई कोर्ट लेके गए, और जो आइन का आर्टिकल 95(5) के तहत जो शिक बनती है जो इलेक्शन एक्ट की, उसके मुताबिक ये जो केस है इसका फैसला जो सादुल्लाह साहब हैं उनके हक में हुआ, और उन्होंने कहा कि ये रिकाउंटिंग नहीं हो सकती थी। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने जो डिक्लेयर किया था कि अली गौहर बलोच मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो रिकाउंटिंग में जीत गए, उसको रिवर्स हो गया वो हाई कोर्ट से। अब फिर अली गौहर बलोच साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया। पिछले हफ्ते में हमें 4 सीट्स ऐसी हैं जो मुस्लिम लीग नून को दोबारा मिली थी, और वो तकरीबन सेम केसेस थे, और उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था, उनकी जानिब से ये फैसला दिया गया था, जिसमें एक जज ने जो अब्बासी साहब हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला को दुरुस्त करार दिया था, वो मेरा वीलॉग मौजूद है, जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कहा था कि उनका वो जीत गए, उनकी जीत दुरुस्त है, और इलेक्शन कमीशन का फैसला अपहेल्ड कर दिया था, जबकि हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड कर दिया गया था। इस मामले में भी ये 2 जजेस जो सुनने जा रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, 2 ऑनरेबल जजेस हैं, लेकिन हमने माजी में अगर इनके फैसले देखे तो हमें ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो फैसले हैं उनकी हमायत करते नजर आते हैं। तो बहुत सारे लोग, एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये पहले से ही प्रेडिक्टिव है कि NA 97 की सीट जो इस टाइम तहरीक इंसाफ के पास है, उसका फैसला भी ऐसे ही होना है जैसा कि पिछले हफ्ते में हमें फैसला देखने को मिला है। यानी एक और सीट मुस्लिम लीग नून में इजाफा हो जाएगा उसकी सीट में, और तहरीक इंसाफ की ये सीट जो है
वो कम कर दी जाएगी। लेकिन ये कहना कबल वक्त है, चूंकि ये केस लगना है, इस केस के ऊपर डिटेल समात होनी है। लेकिन एनालिसिस ये ड्रॉ हो रहा है माजी को देखते हुए कि जिस तरह से दूसरे केसेस हैं उनके भी सेम फैक्ट्स थे, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, नईम अख्तर अखवान जो कि पहले वो केस सुन चुके हैं उन्होंने क्या फैसला दिया, इसी तरह इस केस में भी जो ये केस 2 रुकनी बेंच सुनेगा उसमें क्या फैसला दिया जाएगा। और इंटरेस्टिंगली जस्टिस काजी फाइजा खुद इस बेंच में मौजूद अब नहीं होंगे। एक इतना इंपॉर्टेंट केस जिसमें रिकाउंटिंग का मामला हो तो वो 3 रुकनी बेंच के सुपुर्द क्यों नहीं किया गया? क्यों? उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे, उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे। तो अगर काजी साहब उसके सपुर्द कर देते मे बी रिजल्ट्स डिफरेंट होते। तो लिहाजा उसी बेंच को रखा गया जो कि जिसने पहले भी फैसला दिया और जो अपना माइंड इस पर्टिकुलर केस में डिस्क्लोज कर चुका है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर की सूरत हाल है नाज़रीन, कि किस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि एक साइड से दूसरी साइड पे स्विचिंग हो रही है और आसानी के साथ इलेक्शन कमीशन के फैसलों को अपहेल्ड किया जा रहा है। लेकिन दिस इज सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब सुप्रीम कोर्ट आइंदा आने वाले लोगों के लिए भी एक रास्ता खोल रही है। इलेक्शन कमीशन का तो जिसे जी चाहता है वो उस टाइम की स्टैब्लिशमेंट के साथ चल रहा होता है, हकाइक को देख नहीं रहा होता। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की एक तारीख रही है कि उसमें धांधली के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। तो यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहेल्ड कर देती है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को वो रद्द कर देती है आसानी से, तो ये आइंदा के लिए प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि कल को ये बारी किसी और सियासी जमात की होगी। कल यहाँ पे तरीके इंसाफ की जगह किसी और सियासी जमात के रहनुमा खड़े होंगे और उसके साथ भी हमें होती हुई ज्यादती नजर आएगी। तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इसी तरह इलेक्शन कमीशन को अगर एम्पावर करती रही तो वो रिकाउंटिंग में कल को आज तरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स को हराया तो कल किसी और कैंडिडेट्स को हरा देंगे और इन द एंड नुकसान इस रियासत और इस मुल्क का होगा। ये हमारे पास अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। कमर जदीद से फिर आपकी मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।